नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 4 साल से जिस इवेंट का इंतजार था वो इवेंट फाइनली आज आने वाला है। फेड की पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है कल और आज देर रात आउटकम भी आ जाएगा। आउटकम इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि पूरा मार्केट कुछ कह रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कुछ शो कर रहे हैं और जो डेटा निकल के आ रहा है पोजीशनिंग का वो कुछ और ही आ रहा है। यानी कि फुल कंफ्यूजन, पूरा कंफ्यूजन है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आपको आज लाइफ हाई दिखाया एक बार फिर से शुरुआती कारोबार में, वहां से एक अच्छी खासी डिप भी आई। तो ट्रेडर्स को पूरी तरीके से डराया भी गया है कि भैया शाम को कुछ बड़ा होने वाला है, आपको पोजीशन हल्की करनी है तो हल्की कर लो। और तेजी करने वालों को तेजी भी दिखाई गई, मंदी करने वालों को गिरावट भी दिखाई गई। इस बीच में निफ्टी बैंक अपनी वीकली एक्सपायरी पे तूफानी रफ्तार से भागा। लगभग 600 पॉइंट ऊपर तो बैंक निफ्टी करंटली दिख रहा है। 1% से ज्यादा की रैली बनी है। मिड कैप स्मॉल कैप लगभग मिड कैप में 0.1% की गिरावट, तो स्मॉल कैप 0.4% डाउन था। निफ्टी सेंसेक्स ऊपर से देखा जाए तो नीचे और नीचे से देखा जाए तो ऊपर है। ऊपर से नीचे है 100 पॉइंट और नीचे से ऊपर है 100 पॉइंट, यानी कि ऊपर नीचे दोनों के मिडल में है। ये आपके लिए निफ्टी में कामकाज रहा है। आज सबसे बड़ा इवेंट जो है वो फेड पॉलिसी और उसी को लेकर सारा का सारा एक्शन भी बाजार में चल रहा है। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर काफी बात कर चुका हूं। फुल कंफ्यूजन है और हर एक सिनेरियो में मार्केट गिरेगा ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। अब इसके विपरीत बाजार चला जाए तो कह नहीं सकते। जो भी होगा उसका कॉन्ट्रा प्ले करके पैसा बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फॉर एग्जाम्पल 50 बेसिस पॉइंट का रेट आया, मार्केट क्रैश, और क्रैश होने के बाद अगले दिन बाजार में एक रिकवरी या बाउंस बैक आना चाहिए। इन केस मार्केट 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट के बाद ऊपर भाग गया तो अगले दिन गिरावट होने के चांसेस पूरे हैं। सेम अपोजिट कर दो, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया और मार्केट ऊपर गया तो नेक्स्ट डे गिरने के चांसेस पूरे हैं। इन केस मार्केट गिरा तो नेक्स्ट डे ऊपर आने के चांसेस पूरे हैं। अगर आप जो पॉलिसी है उससे पहले पोजीशन बना के गए हो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए पोस्ट मार्केट आएगी, अभी 3:05 का समय हो रहा है, 3:30 आएगी, तो उसके बाद तो आप पोजीशन बना नहीं पाओगे। अगर आपने आज पोजीशन बना ली है तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आपने कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करी है तो बहुत हैवी रिस्क ली है। क्योंकि आप ये मानो 300-400 पॉइंट का अगर गैप डाउन या गैप अप आ जाए कल तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं अगर आप कह रहे हो यार इतने दूर इतनी बड़ी जब मूवमेंट आएगी तो मैं बाइंग ही कर लेता हूं, ऑप्शन बाइंग, तो आपका बहुत मोटा प्रीमियम लगाया आपकी जेब से, जो प्रीमियम टूट जाएगा तो भी लॉस। तो बहुत ही ज्यादा गंदा वाला मार्केट है ये, जहां पे आपका पैसा बनाने का मौका ही नहीं है, कहीं चांस ही नहीं है। यानी इवेंट बड़ा, मूवमेंट बड़ी, बट आपका पैसा नहीं बनना भाई साहब। हर एक सिनेरियो में लॉस होने के चांसेस बन रहे हैं, हर एक सिनेरियो में। इनफैक्ट ये ऐसा मार्केट है जहां पे आप स्प्रेड भी बहुत मुश्किल ही बना पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ करके गए हो तो एक रिस्क लेके गए हो, नहीं करके गए हो तो कल आपके लिए डेफिनेटली मौका बनेगा और चीजें भी सब क्लियर हो चुकी होंगी। जितने सवाल हैं उन सबके जवाब मिल चुके होंगे। देर रात पॉलिसी का इंतजार है, जैसी पॉलिसी आएगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं मार्केट की अपडेट देता हूं एक एक करके। निफ्टी ऑलमोस्ट डे आई की तरफ दोबारा से बढ़ता हुआ दिख रहा है और हरे निशान में लौटने की तैयारी में। तो इंडेक्स लेवल पे एक डिप आई और वापस तेजी आ गई, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी सुबह से ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और अपनी वीकली एक्सपायरी पे लगभग स्ट्रॉन्ग एक्सपायरी देता हुआ ही दिख रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की गिरावट है, स्मॉल कैप में 1/3% की गिरावट है। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो बहुत ही खराब रहा। पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ रही हैं, चाहे मार्केट कैसा भी हो, हर दिन उड़ रही हैं। 700 शेयर पॉजिटिव है एनएससी पे और 1650 शेयर नेगेटिव है। सेक्टर स्पेसिफिक आज आईटी ने दम तोड़ दिया, लेकिन एट द एंड हल्की रिकवरी भी आई है। आईटी इंडेक्स अभी 3% नीचे, थोड़ी देर पहले 3.5% नीचे था। अगर मैं नीचे से काउंट करूं तो 300 पॉइंट आईटी इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली है हमें। फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक ये लीडरशिप लेते हुए दिखे हैं। इस बीच में आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने एक कीर्तिमान रच दिया है। 9 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैप निकल गया आईसीआईसीआई बैंक का, और इसके बारे में ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूं। टॉप गेनर्स में एक बार फिर स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स में आपके लिए बीएससी का शेयर 16% भागा है। एचईजी लगभग 9% ऊपर था। टोरेंट पावर, ग्रेफाइट इंडिया एंड बिकाजी में अच्छी तेजी देखने को मिली है। टॉप लूजर्स में आईटी से ओएफएसएस था जो 8.5% टूटा है। ब्लू डार्ट था जो 5.5% टूटा है। एम्फेसिस 5%, जेएम फाइनेंशियल्स एंड राइट्स, तो ये सारे स्टॉक आपके लिए टॉप लूजर्स की लिस्ट में देखने को मिले हैं कहीं ना कहीं। एबॉट इंडिया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, टीसीएस, ग्लेनमार्क, ये सारे स्टॉक हैं जो थोड़ा थोड़ा गिरते हुए दिखे। निफ्टी की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो लगभग 28 स्टॉक्स नेगेटिव है। नेगेटिविटी को लीड टीसीएस कर रहा था आज 3.5% की गिरावट के साथ, फॉलोड बाय एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस। टॉप गेनर में 22 शेयर्स थे और टॉप गेनर था श्रीराम फाइनेंस,
4.5% की दमदार तेजी। देन बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, ये स्टॉक्स आपके लिए मार्केट की तेजी को लीड करते हुए दिखे। कल क्या हो सकता है, पॉलिसी कैसी रह सकती है, पॉलिसी में हमें क्या देखना है, इसके ऊपर वैसे तो मैं बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आपके लिए शाम को 6:30 बजे वाली वीडियो में हम बात करेंगे, और रात में जब पॉलिसी आएगी तब वो भी आपके साथ टाइमली डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, अमेरिका को डाउ फ्यूचर देखना बिल्कुल बेकार है इस समय, और अमेरिका का बाजार जब भारतीय टाइमिंग के हिसाब से शाम को 7 बजे खुलेगा वो भी देखना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि असली खेल शुरू होगा जब जेरोम पॉवेल साहब कमेंट्री देना शुरू करेंगे। अभी तक ग्लोबल मार्केट्स, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, सब बेकार है। इनफैक्ट चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो वो भी बेकार है, क्योंकि इन सब का मतलब कुछ है ही नहीं, सेंस ही नहीं बनता। पॉलिसी स्टार्ट, मूवमेंट शुरू, और वहां से होगा असली एक्शन शुरू। फिर आपके लिए कल दुनिया भर के बाजार उस पर रिएक्ट करेंगे, और वहां से हमें संकेत लेने हैं तेजी, मंदी या साइडवे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।